रजत दलाल को जिताने में जुटे बाहर के मास्टरमाइंड और करणवीर मेहरा ने उनके नाम भी बता दिए, एक्सपोज कर दिया। कहा कि भैया इनके लिए तो पूरी की पूरी पीआर मशीनरी चल रही है, वो भी दो बड़े बड़े लोग। एक तो इंडिया का सबसे बड़ा है भाई बिग बॉस 18 जब से शुरू हुआ है, करणवीर मेहरा किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। कई बार तो करण ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाते हैं और कभी अपनी बात रखने से और घर वालों को एक्सपोज करने से करणवीर मेहरा की तारीफ भी खूब की जाती है। और अब उन्होंने रजत दलाल को एक्सपोज किया। रजत पहले तो गुस्सा हुए फिर मुस्कुराए। दरअसल एक एपिसोड जब आया था, इसमें सुबह सुबह करण जब प्री वर्कआउट पीते हैं तो उनका अलग से एक एनर्जी आती है और उन्होंने रजत दलाल के सपोर्टर्स के बारे में बात की। साथ ही उन पर दबाव भी बनाया रजत पर कि भैया आपको जो सपोर्ट मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप मानो कि हाँ वो है। रजत पहले तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, फिर हंसे, कहा कि ठीक है यार। फिर रजत ने कहा कि देखो ठीक है मान लेते हैं। दरअसल रजत दलाल और करणवीर मेहरा इन दोनों के बीच एक बहस होती है। यह बहस तब शुरू होती है जब रजत ने पूछा कि मॉर्निंग सॉन्ग के सिलेक्शन में कौन आगे चल रहा है। इस पर करण चिढ़ाते हुए रजत से कहते हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो दोस्त हैं उनके सपोर्ट से बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतने के लिए एक और खामियों की खोज शुरू की है, यानी कि खामियां निकाली है दूसरों की। इस पर रजत कहते हैं करण भाई आप फिर से नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हो, ये चीजें बुरी लगती हैं जो आप बार बार बोलते हो। आप बोलते हो प्लान करके आया बाहर, क्या प्लान करके आया मैं। रजत आगे कहते हैं कि मुझे ही पता है कि वीकेंड का वार में जो भी सेलिब्रिटी आते हैं वो आपको कैसा बोलते हैं, आपको वो अच्छा ही बोलते हैं। अगर ये सब पैसों से मिलता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। करण कहते हैं एक मिनट भाई तो कुछ भी कर रहे हो ना। इसके बाद अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह भी आ जाते हैं। वो रजत को एडवाइस देते हैं कि वो एक्सेप्ट करें कि हाँ सोशल मीडिया उन्हें सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा दोस्त हैं उनके जो सपोर्ट करते हैं। रजत कहते हैं यार बार बार ऐसा मत बोला करो ना, क्योंकि आप बोलते हो कि बाहर से आया, बाहर से प्लान। मैं क्या बाहर से प्लान करके आया हूं। रजत कहते हैं कि हाँ वो मेरे दोस्त हैं और मेरी मदद करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्लानिंग क्या होती है, क्या करके आया हूं मैं बाहर से, और अगर करके आया हूं तो आया हूं यार, मेरे बाहर है मेरे दोस्त, भाई है वो मेरे। फिर करण कहते हैं कि अगर ऐसा है तो भाई एक्सेप्ट कर, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने शो में आने से पहले मजबूत प्लानिंग की है। वो कैरी मिनाटी इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर है, वो इसके घर में साथ रहता है। एल्विश यादव अभी सीजन 2 जीत कर गया है, 4 हफ्ते में इसकी पीआर मशीन नहीं चलाएगा क्या। इस पर रजत कहते हैं कि भाई क्या कहूं मैं, कुछ नहीं पता। अब वो हंसने लग जाते हैं। आपको याद होगा रजत दलाल को यूट्यूबर कैरी मिनाटी और बिग बॉस OT 2 के विनर एल्विश यादव का फुल सपोर्ट मिल रहा है। घर में घुसने से पहले, घर में आने के बाद खूब वीडियोस आती हैं। इस बात का जिक्र शो में कई बार हो चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बाहर की फैन फॉलोइंग है, एल्विश आर्मी से लेकर कैरी मिनाटी की अपनी फैन फॉलोइंग, वो सब के सब रजत दलाल को टॉप 5 में पहुंचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हालांकि इसके बाद वो करण जाते हैं ईशा के पास कि ईशा बताओ ना यार कि तुम अगर बिल्डर की बेटी हो, हाँ एक्सेप्ट करो मैं हूं। अब अगर तुम बोलो नहीं मैं तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, रजत बता ना तेरे पास कितनी गाड़ियां हैं। अगर तू बोलेगा गाड़ियां हैं तो हैं, तो रजत नीचे से शार करें 2 गाड़ियां हंसते हुए कहा कि मतलब ठीक है, वही जो चीजें होती है ना, मैं सब वही कह रहा हूं। तो करणवीर मेहरा यहां पर भी दोस्त नजर में तो आए और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि एल्विश यादव और कैरी मिनाटी का सपोर्ट रजत दलाल को। वैसे आपको क्या लगता है कि रजत दलाल अपने दम पर यहां तक पहुंचे या वाकई में उनके बाहर के जो दोस्त हैं उनके सपोर्ट से पहुंचे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।